अभी से ठीक 24 घंटे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। किसकी बनेगी सरकार, महायुति या महाविकास आघाड़ी की? हालांकि नतीजों से पहले ही दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है, खास करके महाविकास आघाड़ी के खेमे में, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनके विजयी उम्मीदवारों को तुरंत मुंबई में होटलों में रखने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। संजय राउत शिवसेना के सांसद, उनका यह कहना है कि साफ उनको लगता है कि महायुति की नजर उनके विधायकों पर रहेगी, तोड़ने फोड़ने की कोशिश होगी, लिहाजा ऐसी कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी को चुनाव के बाद अपने विधायकों में तोड़फोड़ का डर सता रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि अब की बार महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग की है। सवाल यह है कि महिलाओं के वोटिंग का फायदा किसे होने जा रहा है? भारत के सबसे धनी राज्य की सियासी किस्मत के फैसले में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जीत के अपने अपने दावे और उन दावों के दम पर अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को सहेज कर रखने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। दोनों खेमे सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन खबर और बड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि नतीजों से पहले ही इसमें रिसोर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि जीत कर आने वाले विधायकों के मुंबई में रुकने के लिए होटल की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि उन पर किसी की नजर हो सकती है। आप भी सुनिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी की सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही आंकड़ा भी दे दिया है कि महाविकास आघाड़ी के 160 से ज्यादा विधायक चुनकर आ रहे हैं और उनके ठहरने के लिए होटल रिजॉर्ट का इंतजाम भी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने अपने नेताओं से ऑनलाइन मीटिंग की और नेताओं से कहा गया कि जो भी विधायक जीते वो महायुति के बहकावे में न आए। सभी विजयी उम्मीदवारों को कहा गया है कि वो शनिवार शाम तक मुंबई पहुंच जाएं। हालांकि सी वोटर के एग्जिट पोल में महायुति को बढ़त के साथ 112 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 104 सीट मिलने की संभावना है। सर्वे में 61 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई गई है। वैसे हाल के सालों में देश के कई राज्यों में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का चलन शुरू हो गया है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें सवाल उठता है कि क्या महाविकास आघाड़ी को चुनाव के बाद अपने विधायकों में तोड़फोड़ का डर है? क्या एमवीए की कोशिश है कि उनके खेमे का विजयी उम्मीदवार महायुति के संपर्क में नहीं आए? क्या ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि जीत की स्थिति में महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत न हो? इस बीच एक और बड़ी खबर ये भी है कि मुंबई में शिवड़ी सीट से एमएनएस उम्मीदवार बाला नंदगांवकर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का एक बड़ा बयान सामने आया है। थोराट ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में सबका स्वागत है, मतलब नजर दूसरे खेमे के विधायकों पर भी रहेगी। एकत्रपणे बसलो महाविकास आघाडीचे आम्ही सर्व
आणि त्यामध्ये एक चर्चा केली, सर्व आढावा आम्ही केलेला आहे, एकत्र रिपोर्ट घेतलेले आहेत आणि माननीय पवार साहेबांना आता आम्ही भेटून सगळ्या जी वस्तुस्थिती आहे, काय काय घडलं याचा चर्चा त्यांच्याबरोबर केली आहे. माननीय उद्धवजींबरोबर सुद्धा आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि आमचं मत पक्कं झालेलं आहे की आमच्या जागा येत आहेत आणि आम्ही सहजपणे सरकार बनवू शकतोय, इतकी चांगली परिस्थिती आमची राहणार आहे. महाविकास अघाड़ी की तैयारी पुरजोर है, लेकिन शिवसेना ने नसीहत दी है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। कुल मिलाकर मामला अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर आकर टिक गया है। अपने अपने खेमे को दुरुस्त रखने की कवायद है। हालांकि सब कुछ निर्भर करता है चुनावी नतीजों पर, क्योंकि असली खेल उसके बाद ही शुरू होगा। आज तक ब्यूरो।